नमस्कार दोस्तों। पुरस्कार और सम्मान के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2023 में दिए गए थे। हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर में एक पुरस्कार व सम्मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर पुरस्कार व सम्मान के बारे में। सबसे पहले है पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने। तो उनका नाम है डॉक्टर सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन। इनको ये पुरस्कार दिया गया और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने। तो डॉक्टर सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन जो थे ये चौथे भारतीय बने। अगर बात की जाए यहाँ पर ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनकी बात अगर की जाए तो ये आप कह सकते हैं मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दुल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। अगर पूछा जाए निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो पहले भारतीय जो थे उनको 1990 ईस्वी में मोरारजी देसाई बने थे और इनको ये पुरस्कार दिया गया था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे ज़्यादा उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनका नाम भी था मोरारजी देसाई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 29 फरवरी को मनाया जाता है, तो उनका नाम भी क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पूछा जाए तो मोरारजी देसाई थे, जिनको 1990 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया था। अगर बात की जाए यहाँ पर इस सम्मान की शुरुआत कब हुई, इस सम्मान की शुरुआत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसको 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था और पहली बार ये 1960 ईस्वी में निशान पाकिस्तान ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था। बहुत बार पूछा गया है कि निशान पाकिस्तान सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया, तो ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था। 1961 और 1969 में दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों को, जिसमें विट आइजनहोवर और रिचर्ड निक्सन को भी यह सम्मान दिया गया था। पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी 1992 ईस्वी में निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की जो लिस्ट है मैंने आपको बताई है, हर एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2023 में किस भारतीय लेखिका को फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया, तो उनका नाम है आर्सिया सतार। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आर्सिया सतार को यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मोथा द्वारा प्रदान किया गया। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्सिया सतार को यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत एथरी मोथा द्वारा आप कह सकते हैं प्रदान किया गया। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, कला और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर यह पूछा जाए कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आप कह सकते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, कला और लेटर्स, ये आप कह सकते हैं इनका सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंजाबी साहित्य भूख इयोन शाह लेदी है के लिए तहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी। अगर पूछा जाए पंजाबी साहित्य भूख इयोन शाह लेदी
के लिए दहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो उनका नाम है दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता जो है ये पहली आप कह सकते हैं महिला बनी जिनको ये पुरस्कार दिया गया। अगर बात की जाए यहाँ पर मोहाली स्थित दीप्ति बबूता पंजाबी भाषा में कथा पुस्तकों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। आ सकता है कि दीप्ति बबूता कहाँ की रहने वाली हैं? मोहाली की रहने वाली हैं, और मोहाली स्थित दीप्ति बबूता पंजाबी भाषा में कथा पुस्तकों के लिए आप कह सकते कथा लिखती हैं, और कथा पुस्तकों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो दिया जाता है उसका नाम है दहान पुरस्कार, उसको जीतने वाली पहली महिला बनी। उन्हें सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आयोजित एक समारोह में लगभग आप कह सकते हैं $25,000 सीडी का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संस्थान ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? किस संस्थान ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो वो जीता आप कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने आप कह सकते जीता। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। इसके बाद अगर पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास ने इसे प्राप्त किया। कोविड-19 के समय भारत की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है बीना अग्रवाल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीना अग्रवाल भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर ये पुरस्कार दिया किस लिए गया था? तो ये बीना अग्रवाल को पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2023 में स्कोटिया बैंक गिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम था सारा बर्नस्टीन। सारा बर्नस्टीन जो थी आप कह सकते हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया। यानी कौन सा पुरस्कार दिया गया सारा बर्नस्टीन को? 2023 में स्कोटिया बैंक गिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाए यहां पर कनाडा की लेखिका सारा बर्नस्टीन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडेंस के लिए मिला था। यह क्वेश्चन आ सकता है कि यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया? ये कनाडा की लेखिका हैं और इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है स्टडी फॉर ओबीडेंस के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। कोटिया बैंक गिलर पुरस्कार के बारे में और क्या खास बात है? इसे 1994 ईस्वी में जैक रेबनोविच द्वारा स्थापित किया गया था। अगर ये पूछा जाए कोटिया बैंक गिलर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1994 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसको जैक रेबनोविच के द्वारा स्थापित किया गया। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कन्नाडाई उपन्यास, ग्राफिक उपन्यास और लघु कहानियों के लिए दिया जाता है। जो भी इसमें लेखक आप कह सकते होते हैं जो अंग्रेजी में आप कह सकते हैं प्रकाशित किया जाता है इसको, और सर्वश्रेष्ठ कन्नाडाई उपन्यास, ग्राफिक उपन्यास और लघु कहानियों के रूप में ये उन लेखकों को दिया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में अमेरिका का
प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो उनका नाम है एकता कपूर। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर वर्ष 2023 में एजुथान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2023 में अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात की जाए 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम था एसके बंस्थन। एसके बंस्थन जो था उनको ये पुरस्कार दिया गया। अगर बात की जाए ये पुरस्कार किस रूप में मिला है, तो एजुथान पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया जाता है, एक सर्वोच्च सम्मान है आप कह सकते हैं। एजुथाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक थू चेतु एजुथाचन के नाम पर रखा गया और इसमें 50,000 रुपये नगद और एक प्रशस्ति पत्र शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एजुथाचन पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जा सकता है? तो ये दिया जाता है केरल साहित्य के द्वारा। किस सरकार द्वारा दिया जा सकता है? केरल सरकार द्वारा दिया जा सकता है। और इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक थिनचेथु एजुथाचन के नाम पर रखा गया और इसमें कितना पुरस्कार दिया जाता है? 50,000 रुपये नगद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर कुछ पुरस्कारों की लिस्ट है जो एग्जाम में आती है, जैसे बेलेंडी और अवार्ड विजेता लिस्ट जो है, इसमें बेलेंडी और अवार्ड अगर बात की जाए तो किस खिलाड़ी को मिला है? लियोन मेसी को मिला है। किस देश के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के। कौन से क्लब से खेलते हैं? इंटर मियामी से खेलते हैं। महिला बेल्डन डी और का पुरस्कार किसे मिला है? एताना बोनो माटी इनको मिला है। कहाँ की रहने वाली? स्पेन की रहने वाली हैं। क्लब का नाम है FC बार्सिलोना महिला। उसके बाद कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर आप कह सकते हैं 21 आप कह सकते हैं प्लेयर्स, यानी अंडर 21 में कोपा ट्रॉफी किसको दी गई है? तो उनका नाम है जूड बेलिंगहैम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। क्लब का नाम क्या होगा? रियल मैड्रिड। इसके बाद अगर बात की जाए याचिन ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन रहे हैं? तो उनका नाम है एमिलियानो मार्टिनेज। कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और कौन से क्लब से संबंधित हैं? एस्टोना विला से संबंधित हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है नंदिनी दास को। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि नंदिनी दास को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कब किया गया? 2023 के अंदर। अगर बात की जाए यहाँ पर, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहली बात तो यह पुरस्कार आप कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी बात, नंदिनी दास को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कॉर्टिक इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहली बात तो साहित्य का क्षेत्र में। दूसरा क्वेश्चन, उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? कॉर्टिक इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया। अगर बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि दीपक नारायण नायक को 2023 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात की जाए यहाँ पर 2023 में यूरोपियन संघ का शीर्षक मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता है? तो आप कह सकते हैं वर्ष 2023 में यूरोपियन संघ का शीर्ष मानव अधिकार पुरस्कार सखराव पुरस्कार किसने जीता है? तो उनका नाम है जीना महस अमीनी।
ये ईरान की रहने वाली हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जीना महसा अमीनी को 2023 में यूरोपियन संघ का शीर्षक मानवाधिकार पुरस्कार सखराव पुरस्कार उन्होंने ये जीता है। अगर बात की जाए यहाँ पर, यह पुरस्कार आप कह सकते हैं, यह जो पुरस्कार दिया गया है, तो इस पुरस्कार की अगर बात की जाए, यूरोपियन संघ का यह पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट अर्दई सखराव के नाम पर दिया जाता है। 1988 में इसका नाम रखा गया था और इसे मानवाधिकार की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1988 में शुरुआत की गई। किसके लिए दिया जाता है? जो मानव अधिकार की रक्षा करते हैं उनको दिया जाता है। और यूरोपियन संघ का यह पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखराव के नाम पर यह शुरुआत की गई। अगर बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है थल पीपल प्रदीप, यानी इनको सम्मानित किया गया 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से। अगर बात की जाए यहाँ पर इस पुरस्कार की, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ चुका है कि एनी पुरस्कार को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर ये पूछा जाए तो ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 किसने जीता? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने यह पुरस्कार जीता। प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने यह पुरस्कार आप कह सकते हैं जीता। अगर बात की जाए ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये था ब्रेंडन फ्रेजर को, यानी ब्रेंडन फ्रेजर ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर किस फिल्म के लिए जीता, तो उस फिल्म का नाम था द वेहल। किस फिल्म के लिए मिला? तो द वेहल के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और श्रेष्ठ अभिनेत्री अगर पूछी जाए तो उनका नाम था मिशेल येहो। कहाँ की रहने वाली हैं? हांगकांग की। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर की गई थी, जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। उनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई पहली बार 1958 ईस्वी में। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।